नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का फुल टेस्ट करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा सुपर टेट, यूपी टेट और लेखपाल की भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा की तरह आज फिर हम हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जगनिक की है कि चंद्रवरदाई की है कि कुतुबुन की है कि विद्यापति की है? तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। और जगनिक ने दोस्तों कौन कौन सी लिखी है रचना? परमाल रासो जो है वो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। परमाल रासों जो है वो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। और कुतुबुन ने क्या लिखा है दोस्तों? मृगावती जो है वो कुतुबुन के द्वारा लिखी गई है। अब विद्यापति के द्वारा इन्होंने लिखी है दोस्तों कीर्तलता जो है वो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो सूरदास ने कहा है कि कबीरदास ने कहा है कि अमीर खुसरो ने कहा है कि मुल्ला दाऊद ने कहा है? तो दोस्तों याद रखना, हिंदी को हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है। सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये सूरदास की रचनाएं हैं। और कबीरदास ने साकी शबद, बीजक, ये कबीरदास की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो दा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दा का उच्चारण स्थान ये दोस्तों दंत से होता है। दा का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से होता है। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए वह कहाँ से बोला जाता है, तो वह है दोस्तों वो दंतोष्ठ से बोला जाता है। दंत और ओष्ठ से बोला जाता है वह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दंत, ये सा वाला नहीं है, सा नहीं है, ये सा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, वा और रा, ला, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये जो सा जो है वो ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों दोस्तों सा होते हैं, सा 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 और हा, जी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी कैसा शब्द है? देशज है कि तत्सम है कि तद्भव है कि संकर है? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ये पाव रोटी जो है वो संकर शब्द है। संकर शब्द वे होते हैं जो देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, स्टेशन, ये सब संकर शब्द हैं। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? दधि होगा कि दूध होगा कि दुग्ध होगा कि क्षीर होगा? तो इसका तत्सम रूप दोस्तों दूध होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो पाणिनि जो पूछ रहा है वो किस प्रकार की संज्ञा है? पाणिनि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पाणिनि जो है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। खट्टा दही किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है कि परिणामवाचक विशेषण है कि सर्वनामिक विशेषण है कि तुलनात्मक विशेषण है? तो खट्टा दही जो है वो दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि परिणामवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा। ये संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वैसे अगर इसमें ऑप्शन में अनिश्चित संख्यावाचक दिया जाता तो वो परफेक्ट आंसर रहता। इसमें केवल संख्यावाचक विशेषण दिया गया है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि 20 लड़कियां आ रही हैं तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? इसमें दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है, तो रहना, भेजना, चुभोना, रखना। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये नहीं होती है कि भेजना, भेजना से बन जाएगा भिजवाना, चुभोना, रखना, रखवाना, ये होती हैं प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सही नहीं है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। अव्यय अभिकारी होते हैं, ये तो सही है। सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं, ये भी सही है। क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा? सास धन टांग, सा धन अष्ट धन अंग, सा धन अष्टांग, सा धन अष्ट धन अंग। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो दबा के लाइक ज़रूर कर दो सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सा प्लस अष्ट प्लस अंग। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ विसर्ग का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, विसर्ग और स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का। तो दोस्तों याद रखना, विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का ही मेल होता है, अदर किसी का नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन के रूप में होता है? रात का होता है कि सोना का होता है कि लड़का का होता है कि साधु का होता है? तो आपको दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन केवल दो भी हो रही होगी, बी और डी में। तो देखो, साधु का तो साधुओं बन जाएगा, साधु का बहुवचन जो है वो साधुओं बन जाएगा, पर सोना का नहीं। अगर आपसे पूछ लिया है वहाँ पर बहुत सारे साधुओं पर मार पड़ी, तो साधुओं का तो बहुवचन बन जाएगा लेकिन सोना का नहीं बनेगा। तो हमारा राइट आंसर सोना हो जाएगा। सोना जो है हमेशा बहुवचन, एक वचन में भी सोना लिखा जाएगा और बहुवचन में भी ये सोना ही लिखा जाएगा। और साधु तो एक वचन है और इसका साधु का साधुओं जो है वो बहुवचन हो जाएगा, साधुओं जो है वो बहुवचन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे घर में कौन है वाक्य में कारक प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिकरण कारक है इसमें। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? में पर, में पर इसके ये कारक चिन्ह होते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव की द्वंद्व समास। तो यथाशक्ति में द्वंद्व अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है, ये यथाशक्ति में है।
अव्ययीभाव समास क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होने के साथ साथ वो प्रधान भी होता है। ठीक है, तो यथासक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पूछ लिया जाए देशभक्ति में कौन सा समास होता है? षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास की द्वंद्व समास। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में षष्ठी तत्पुरुष होता है। ठीक है, और इसका तत्पुरुष समास का जो है वो पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द एवं सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिंह केहरी, हाथी करवर, सूर्य अंशुमाली की यमुना मंदाकिनी। तो सभी लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा, बहुत लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। सिंह का तो केसरी होता है, हाथी का करवर होता है और सूर्य का जो है वो अंशुमाली होता है, लेकिन यमुना का मंदाकिनी नहीं होता है। यमुना का क्या होता है? कालिंदी, कालिंदी, भानुजा, सूर्य तनया, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। जो मंदाकिनी है ये गंगा का है, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वां प्रश्न है हमारा। मयूख जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो मोर का है कि रोशनी का है कि सूर्य का है कि चंद्रमा है? तो याद रखना दोस्तों, मयूख जो है वो रोशनी का होता है, रोशनी का पर्यायवाची मयूख होता है, मोर का नहीं होता है। मोर का तो होता है नीलकंठ, सारंग और सिली, ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूर्णिमा शब्द का विपरार्थी शब्द होगा, व्यवहारी होगा, निषीध होगा, अमावस्या होगा कि कालिमा होगा? तो पूर्णिमा का दोस्तों जो है वो व्यवहारी होगा, व्यवहारी माने होता है पूर्णिमा। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी होगा कि वाचाल होगा कि चपल होगा कि मूर्ख होगा? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो ज़्यादा चबड़ चबड़ करता है उसे हम वाचाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? अर्वाचीन है कि अधोपांत है कि तत्कालीन है कि समेक है? तो दोस्तों याद रखना, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए अधोपांत कहते हैं, इसे अधोपांत। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, आदि और आदि का अर्थ क्या है? आरंभ और अभ्यस्त, आरंभ और अंत, आरंभ और कष्ट, आरंभ और गर्त? तो आदि माने होता है आरंभ और आदि माने होता है अभ्यस्त। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है कि कृदंत प्रत्यय कहलाता है कि त्यक्त प्रत्यय कहलाता है कि समास कहलाता है? तो संज्ञा के अंत में दोस्तों याद रखना, जो लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आ उपसर्ग की सहायता से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो आगमन का नहीं हुआ है कि आमरण का नहीं हुआ है कि आचरण का नहीं हुआ है कि अभ्युदय का नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभ्युदय का जो है वह आ उपसर्ग से की सहायता से इसका निर्माण नहीं हुआ है। आ जो है आ सकता है,
यह कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है कि संदेहवाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है कि विधिवाचक वाक्य है? तो सभी लोग बताइएगा जल्दी। तो ये संदेहवाचक वाक्य है। आ जो है आ सकता है, इसमें संदेह की भावना प्रकट हो रही है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द को छांटिए। समयोजन, समायोजन, समायोजन कि संयोजन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है समायोजन। ये बिल्कुल राइट है। समायोजन दोस्तों याद रखना, हमेशा ऐसा लिखा जाता है, नहीं आप ऐसा लिख दें समायोजन, ये गलत है। समायोजन हमेशा ऑप्शन नंबर सी वाला ये है, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है कि विभावना होता है कि उत्प्रेक्षा होता है कि रूपक होता है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक। और पूछ लिया जाए विभावना अलंकार क्या होता है, तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। और जिन जिन शब्दों में मन मानू, जन जानू, जनु जनु जानू आदि शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? बलबन का है कि फिरोज शाह तुगलक का है कि अलाउद्दीन खिलजी का है कि महमूद बेगड़ा का है? तो पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृत यशपाल की नहीं है? झूठ, सच, दादा कामरेड, दिव्या, तमस? तो झूठ और सच ये यशपाल की है, दादा कामरेड ये भी यशपाल की है, दिव्या ये भी है, लेकिन जो ये तमस है वो भीष्म साहनी की है, भीष्म साहनी की है ये तमस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।